हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विषाणु या वायरस। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम वायरस या विषाणु के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो से वायरस की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने इसे बीएससी स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर किया है। इसमें बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इजी नोट्स प्रिपेयर किया गया है, तो बीएससी स्टूडेंट यहाँ से वायरस का नोट्स ले सकते हैं और अदर स्टूडेंट भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट हमने कवर किए हैं उसको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि एक बार इन सारे पॉइंट को आप स्टडी कर लेते हैं तो इजीली एग्जाम में आप वायरस टॉपिक के बारे में बिना रटे लिख सकोगे। ये जो वायरस टॉपिक है वह एक लॉन्ग टॉपिक है। इसमें टोटल 12 पॉइंट हमने कवर किए हैं, जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसे हम सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि हम इसे एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो होगी वो छूट जाएगी। तो इसे हम सेपरेट वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे। वायरस टॉपिक के जितने भी वीडियो बनेंगे उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पर दे दूंगी। तो वहाँ से आप सारे वीडियोज़ की स्टडी कर सकेंगे और नोट्स भी ले सकेंगे। और सेपरेट वीडियोज से यदि आपको नोट्स लेने में कोई परेशानी होती है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इस वायरस टॉपिक के नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दूंगी और उस पीडीएफ से आप इजीली नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम 3 पॉइंट को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वायरस या विषाणु का इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे वायरस या विषाणु का हिस्ट्री में हम जानेंगे कि वायरस की खोज किस प्रकार से हुई, कब हुई और किसने की। फिर थर्ड में देखेंगे शेप एंड साइज में हम जानेंगे कि वायरस कौन कौन से आकार के होते हैं और इनका साइज कितना होता है। तो इन तीनों पॉइंट को हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जितने भी पॉइंट बचे हैं उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पर। विषाणु शब्द का शाब्दिक अर्थ विष का अणु या कण होता है और इसकी स्टडी वायरोलॉजी कहलाती है। कहने का मतलब है कि यदि हम विषाणु शब्द को देखें तो विषाणु शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विष प्लस अणु, अर्थात विष का अणु या कण। तो विषाणु का शाब्दिक अर्थ विष का अणु या कण होता है, और इसके अध्ययन की बात करें, इसकी स्टडी की बात करें तो शोधकर्ताओं के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा विषाणुओं के बारे में नॉलेज प्राप्त करना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में अध्ययन करना या स्टडी करना वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु अति सूक्ष्म, अकोशिकीय, परासूक्ष्मदर्शीय होता है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि विषाणु अति सूक्ष्म होता है, अकोशिकीय होता है और इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। यदि हम विषाणु के अति सूक्ष्म होने की बात करें तो विषाणु इतना सूक्ष्म होता है, यह जीवाणु से भी सूक्ष्म होता है। हम सभी जानते हैं कि जीवाणु भी एक अति सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वायरस जो होता है वह जीवाणु से भी सूक्ष्म होता है, उससे भी छोटा होता है। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसे सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह है सिंपल माइक्रोस्कोप, यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम वायरस को देख सकते हैं। ये हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि वायरस अकोशिकीय होता है। तो अकोशिकीय हम किसे कहते हैं? आप सभी ने 3 कोशिकाओं के बारे में पढ़ा होगा, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और अकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और वे सभी कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। पूर्ण विकसित कोशिका कहने का मतलब है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, कोशिका द्रव्य, जितने भी कोशिकांग कोशिका में पाए जाते हैं वे सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और एक कोशिकीय जीव हम उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, लेकिन वो एक कोशिका भी पूर्ण रूप से विकसित होती है। उसी एक कोशिका के द्वारा ही वह एक कोशिकीय जीव श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन ये सभी क्रियाएं पूर्ण कर लेता है, तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और अकोशिकीय जीव हम उसे कहते हैं जिसमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। कोशिकीय संरचना का अभाव होता है कहने का मतलब है कि ना तो उसमें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होगा, ना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना राइबोसोम होगा, ना गोल्जी बॉडी होगा। कोशिका में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उन सभी कोशिकांगों का उसमें अभाव होता है, तो उसे हम अकोशिकीय कहते हैं।
तो वायरस जो होता है वह भी अकोशिकीय होता है। वायरस में इन कोशिकाओं का अभाव होता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, इन सभी का अभाव होता है। कोई भी वायरस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत डीएनए या आरएनए आता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है और यह न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल को आनुवंशिक पदार्थ भी कहा जाता है। किसी भी वायरस में न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। दोनों में से केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल किसी भी वायरस में प्रेजेंट होता है। इसे सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि जब यह जीवित जीव के शरीर के अंदर होता है तो सजीव के जैसा कार्य करता है और वातावरण में सजीव शरीर के बाहर रहता है तो निर्जीव के जैसा क्रिस्टलीय रासायनिक अणु के रूप में होता है। इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो वायरस जो होता है उसमें विशिष्ट प्रकार की विशेषता पाई जाती है। यह सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है। वायरस जब सजीव शरीर के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है या फिर सजीव शरीर के अंदर चला जाता है तो वह सजीव के जैसा कार्य करने लगता है। यह सजीवों की तरह गुणन करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है और संख्या में वृद्धि करके जीवों में रोग उत्पन्न कर देता है। और जब सजीव शरीर के बाहर होता है, सजीव शरीर के कांटेक्ट में नहीं होता है, वातावरण में ऐसे ही पड़ा रहता है, तो यह निर्जीव के जैसा कार्य करता है। वायरस सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में रासायनिक अणु के रूप में ऐसे ही पड़ा रह सकता है। वह किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होगा और सैकड़ों वर्ष के बाद भी यदि किसी सजीव के कांटेक्ट में आता है तो वह एक्टिव होकर सजीव लक्षण से गुणन के द्वारा वृद्धि करके जीव में रोग उत्पन्न कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से है वायरस का इंट्रोडक्शन। आप इस प्रकार से नोट्स बनाओगे तो लिख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष का अणु या कण होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की ने तंबाकू के पत्तियों में होने वाला मोज़ेक रोग पर अध्ययन करते हुए किया था और बाद में इसका नाम तंबाकू मोज़ेक वायरस रखा गया। तो वायरस की खोज सर्वप्रथम 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की ने किया था। इन्होंने इस वायरस की खोज तब की थी जब यह तंबाकू की पत्तियों में होने वाला मोज़ेक रोग पर अध्ययन कर रहे थे। तो उसी समय सर्वप्रथम इवानोव्स्की ने वायरस के अस्तित्व का पता लगाया। फिर बाद में इस वायरस का नाम तंबाकू मोज़ेक वायरस रखा गया। इंग्लिश में इसे टोबैको मोज़ेक वायरस भी कहा जाता है। फिर स्टैनले ने सन 1935 में इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। उसके बाद बाउडेन एवं परी ने सन 1936 में बताया कि विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस प्रकार से वायरस की हिस्ट्री में आप इतना लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शोध करके वायरस के अस्तित्व का पता लगाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसके बाद हम देखेंगे शेप एंड साइज। यह विभिन्न शेप और साइज वाले होते हैं। यह गोलाकार, स्फेरिकल, छड़ाकार, रॉड शेप से लेकर बहुतलीय, पॉलीहाइड्रल, कुंडलित, कॉइल्ड अथवा सर्पिल आकार के होते हैं। वायरस 17 म्यू व्यास से लेकर 500 × 12 म्यू तक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वायरस विभिन्न आकार वाले हो सकते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ये गोलाकार भी हो सकते हैं, ये छड़ आकार का भी हो सकता है, ये बहुतलीय भी हो सकता है, कुंडलित और सर्पिल आकार का भी हो सकता है। वायरस के विभिन्न आकार को यदि हम देखना चाहें तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। यहाँ पर पिंक कलर में लंबा हमें जो दिखाई दे रहा है हेलिकल वायरस, ये छड़ आकार का वायरस है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस का चित्र है। और येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है एडिनो वायरस, ये पॉलीहाइड्रल वायरस है। इसे पॉलीहाइड्रल या बहुतलीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी भुजाएं और बहुत सारे तल होते हैं। इस वाले डायग्राम में इसकी भुजाएं और तल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, इसलिए इसे हम पॉलीहाइड्रल वायरस कहते हैं। एडिनो वायरस इसका उदाहरण है। एडिनो वायरस में बहुत सारे तल और बहुत सारी भुजाएं होती हैं। उसके बाद यदि हम स्फेरिकल या गोलाकार वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस होती है वह गोलाकार वायरस होती है। तो इस प्रकार से वायरस भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। गोलाकार, स्फेरिकल, छड़ाकार, रॉड शेप्ड, बहुतलीय, पॉलीहाइड्रल, सर्पिल आकार का। तो इस प्रकार से वायरस भिन्न भिन्न आकार का होता है। और यदि हम इसके साइज की बात करें तो वायरस 17 म्यू व्यास से लेकर 500 × 12 म्यू तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया वायरस का शेप एंड साइज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब जितने भी पॉइंट बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
या फिर इस प्ले लिस्ट से आप सारे वीडियो की स्टडी कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड इसी प्रकार के बीएससी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।